हाय स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू फर्स्ट कोड यूट्यूब चैनल। डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम के आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कंपैरिजन ऑफ फंक्शंस। हमने टाइम फंक्शन निकालना सीख लिया डिफरेंट डिफरेंट एल्गोरिथम्स के। नाउ अब रिक्वायरमेंट क्या आता है कि हमारे पास काफी सारे एल्गोरिथम है एक गिवन पार्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए। तो आखिर हम उन सारे एल्गोरिथम में से किस एल्गोरिथम को चूज करें, तो हमें ये पता करना पड़ेगा कि कौन सा एल्गोरिथम टाइम इफिशिएंट है। तो उसके लिए हमें दो एल्गोरिथम का जो फंक्शन आया है, जो टाइम फंक्शन आया है, उसे कंपेयर करना आना चाहिए। तो वही हम लोग आज इस वीडियो में देखने वाले हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं बता देना चाहता हूं कि डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम का कंप्लीट प्लेलिस्ट हमारे चैनल पे अवेलेबल है, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप वहां से जाकर के इसे एक्सेस कर सकते हैं। और मैं ये पर्सनली बोलूंगा कि आप वीडियोज को सीक्वेंस में देखिए, जिससे आपको समझने में आसानी हो। तो चलिए हम लोग दो दो फंक्शन लेंगे और उसे कंपेयर करेंगे। सबसे पहले हम लोग एकदम सिंपल सा लेंगे। लाइक अगर मान लिया जाए हमारे पास दो फंक्शन दिया हुआ है, एन स्क्वायर है और एन क्यूब है। इन दोनों में से कौन सा बड़ा है, यानी कि दोनों को कंपेयर करना है। तो यहां से हम सिंपली बता सकते हैं कि जो एन क्यूब है वो बड़ा है। देख कर ही बता सकते हैं। कैसे? क्योंकि ये नॉन फंक्शन है, यानी कि हम इसका यूज करते हैं डेली लाइफ में, तो हमें पता है हाँ एन क्यू है, बड़ा है और ये सिंपल है। लेकिन इसका प्रोसेस क्या होगा? एक तो हो सकता है कि हम इन पे क्या करेंगे, काफी सारे वैल्यूज को सैंपल लेकर देखेंगे। लाइक एन इक्वल्स 1 तो ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ये भी 1 होगा। एन इक्वल्स 2 तो ये हो जाएगा आपका 4 और ये हो जाएगा 8। अगर एन इक्वल्स 3 तो ये हो जाएगा क्या आपका 9 और ये हो जाएगा 27। कुछ इस प्रकार से। अगर मैं लूँ n इक्वल्स 4 तो ये हो जाएगा 16 और ये हो जाएगा 64। यानी कि हम देख सकते हैं कि अगर 1 को हटा दे तो हर एक बार ये क्या है, n क्यूब ग्रेटर देन है, जिससे हम बोल सकते हैं कि n क्यूब हमारा क्या होगा, ग्रेटर होगा। तो ये तो हुआ वैल्यूज को लेकर देखने का तरीका, जिसे रिकमेंड नहीं किया जाता है, अच्छा नहीं माना जाता है। दूसरा वे क्या हो सकता है स्टूडेंट? सेकेंड वे हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे एक सेकेंड वे भी हो सकता है, मैं यहीं पे लिख देता हूं। सेकेंड वे या सेकेंड अप्रोच, हमारे पास एन स्क्वायर है और एन क्यूब है। यहां पे हम क्या करेंगे, लॉग अप्लाई करेंगे बोथ साइड में। अप्लाई लॉग, और जब हम लॉग अप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, लॉग एन स्क्वायर और ये हो जाएगा लॉग एन क्यूब, होगा ना। नाउ अगर आप लॉग का फॉर्मूला जानते हैं, हालांकि मैं अभी आपको बता दूंगा, तो ये हो जाएगा 2 लॉग एन और ये हो जाएगा 3 लॉग एन। तो आप देख सकते हैं दोनों में कौन बड़ा है। ऑब्वियस सी बात है 3 लॉग एन आपका क्या होगा, बड़ा होगा। तो दूसरा तरीका हुआ ये, यानी कि हम क्या करेंगे, जो भी हमारे पास फंक्शन आएगा, और वो फंक्शन में भी टाइम फंक्शन हो सकता है या स्पेस फंक्शन हो सकता है किसी एल्गोरिथम का, हम उसमें लॉग अप्लाई करेंगे जब तक कि हमें एग्जैक्टली ना पता चल जाए कि कौन सा फंक्शन बड़ा है या कौन सा फंक्शन छोटा है। ठीक है। अगर कोई ऐसा फंक्शन दिया हुआ है जिसको आप इजीली बता सकते हैं कि कौन सा बड़ा है, तब उसे चेक करने की जरूरत नहीं है। ये तो मैंने जस्ट एग्जांपल लिया आपको समझाने के लिए कि कौन से दो तरीके हैं जिससे हम लोग पता कर सकते हैं। ठीक है। अगर कोई ऐसा फंक्शन रहे तो आप डायरेक्टली बता दीजिए कि हाँ एन क्यूब, यानी अगर आप जज कर सकते हैं तो डायरेक्टली यू कैन। ओके। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं कुछ आपको इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बता देना चाहता हूं, जो कि आपको ध्यान में रखना चाहिए। सबसे पहला है, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं फॉर्मूला। स्पेलिंग देख लीजिएगा। फॉर्मूला होता है जो भी होता है लॉग ए इंटू बी। अगर कहीं पे लिखा हुआ है तो हम लोग क्या लिखेंगे, इसे लॉग ए प्लस लॉग बी। ध्यान देना है, बस 2 मिनट लगेगा इसमें। अगर कहीं लिखा हुआ है लॉग ए डिवाइडेड बाय बी, तो हम लोग इसे क्या लिख सकते हैं, लॉग ए माइनस लॉग बी। ठीक है। अगर मान लिया जाए कहीं पे लिखा हुआ है लॉग ए पावर बी, तो ये जो b है ये कोएफिशिएंट में चला आएगा, ये हो जाएगा b log a। ठीक है। फोर्थ वन क्या है, अगर मान लिया जाए कहीं पे लिखा हुआ है a टू द पावर log b और बेस में है c, तो हम इसे क्या कर सकते हैं, इस b को कोएफिशिएंट में ला सकते हैं। तो ये हो जाएगा b टू द पावर log a बेस c। ये आपको आना चाहिए स्टूडेंट। ये सारे इंजीनियरिंग मैथ्स के हैं और आप लोग फर्स्ट ईयर में इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स जरूर पढ़े होंगे। ठीक है। फिफ्थ क्या है कि अगर इफ a टू द पावर b इज इक्वल्स n है, देन हम लोग लिख सकते हैं क्या कि इस b का वैल्यू क्या होगा, ये हो जाएगा log n बेस a।
इन सारे फॉर्मूला का यूज अभी हम लोग करने वाले हैं, और अगर आपको ये फॉर्मूला नहीं पता है तो आप एक बार ध्यान से देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसे थोड़ा सा रिमेंबर कर लीजिए, याद कर लीजिए। चलिए, तो हम लोग फर्स्ट देख लिए, अब सेकंड हम लोग स्टार्ट करते हैं। मान लिया जाए हमें दो फंक्शन दिया हुआ है, तो फर्स्ट फंक्शन इज एफ एन इज इक्वल्स एन स्क्वायर लॉग एन, ठीक है, और जो दूसरा फंक्शन है एफ टू एन, ये दिया हुआ है एन लॉग एन टू द पावर 10। नाउ यहां पे हम डायरेक्टली नहीं बता सकते कि कौन सा फंक्शन बड़ा है या कौन सा फंक्शन छोटा है। ये एन स्क्वायर है, ये भी बड़ा हो सकता है, ये लॉग का पावर 10 ये भी बड़ा हो सकता है। तो यहाँ पे हमें समझ में नहीं आ रहा है, तो सिंपल सा आपको क्या करना है, अप्लाई लॉग ऑन बोथ साइड, ठीक है। अप्लाई लॉग आप लोग समझ जाइएगा, दोनों साइड लॉग लगाना है। और ये जो पीडीएफ होता है इसका, ये जो नोट्स है इसका पीडीएफ नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दिया जाता है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो अगर लॉग हम लोग दोनों साइड लगा दे तो ये क्या हो जाएगा, लॉग एन स्क्वायर लॉग एन, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका log n टू द पावर 10। अगर आप इसे सॉल्व करें स्टूडेंट, तो ये देखिए क्या हो जाता है, कुछ इस प्रकार से। तो हम लोग अभी जस्ट एक फॉर्मूला पढ़े हैं कि अगर log a इंटू बी है तो इसे हम log a प्लस log b लिख सकते हैं। तो यहां पे हम इसे क्या लिख सकते हैं, log n स्क्वायर प्लस log ऑफ log n, और इसे क्या लिख सकते हैं हम लोग, log n प्लस log ऑफ log n टू द पावर 10। चलिए, अगर log n स्क्वायर है तो इस 2 को हम क्या कर सकते हैं, कोएफिशिएंट में ला सकते हैं। तो ये हो जाएगा 2 log n प्लस log ऑफ log n, ये हो गया आपका log n, प्लस ये 10 क्या हो जाएगा, ये आपका कोएफिशिएंट में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 10 log ऑफ log n। तो यहां पे ग्रेटर टर्म कौन है, यहां पे log n, ठीक है। तो ये क्या है आपका 2 log n है, और ये आपका सिर्फ log n। तो इन दोनों में बड़ा कौन होगा बताइए, इन दोनों में बड़ा कौन होगा, 2 log n आपका बड़ा हो जाएगा, यानी कि ये आपका ग्रेटर हो जाएगा देन दिस वन। अब वही लोग पूछ सकते हैं कि आपने इसे कंसीडर क्यों नहीं किया, तो ध्यान यहां पे देना है, ये क्या है, log ऑफ log n विच इज वेरी स्मॉल वैल्यू एज कंपेयर टू log n। तो जो log ऑफ log n है और यहाँ पे 10 log ऑफ log n है, इसे हम लोग इग्नोर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसे आप लोग ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे मान लिया जाए यहाँ पे लिखा हुआ है 2 रुपया कुछ पैसा, और यहाँ पे 1 रुपया कुछ पैसा, तो हम पैसा को इग्नोर कर सकते हैं, यहाँ पे रुपया मैटर करता है, ठीक है। तो इसीलिए 2 log n क्या हो जाएगा, ग्रेटर हो जाएगा, यानी हम बोल सकते हैं कि ये टर्म क्या है, ग्रेटर देन दिस वन। ओके, चलिए अब हम लोग तीसरे एग्जाम्पल की ओर मूव करते हैं। मान लिया जाए कोई एक फंक्शन दिया हुआ है f1 ऑफ n 3n टू द पावर रूट n, ये होल नहीं है, n टू द पावर रूट है, ठीक। f2 इक्वल्स दिया हुआ है, मान लिया जाए, या इसे ऐसे नहीं लिखना चाहिए, f2n है ना, f2n इक्वल्स दिया हुआ है 2 टू द पावर रूट n log बेस 2n, कुछ इस प्रकार से। अब हमें पता करना है, तो ये तो थोड़ा ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो गया है ना, धीरे धीरे हम लोग कॉम्प्लेक्स को लेंगे। तो कैसे पता करें, तो सिंपल हमें क्या करना है, लॉग अप्लाई कर देना है, और लॉग वाला सारा फॉर्मूला यूज होगा, आपको ध्यान देना है, ठीक है। तो अप्लाई लॉग ऑन बोथ साइड। जब हम लोग लॉग अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, सिंपल मैं उतार देता हूं, ये हो जाएगा लॉग, और ये हो जाएगा 3n टू द पावर रूट n, हो जाएगा ना कुछ ऐसा। या अगर हम चाहें तो यहाँ पे लॉग अप्लाई नहीं भी कर सकते, क्योंकि ये देखिए ये एक फॉर्मूला बन रहा है, यहां से हम क्या कर सकते हैं, देखिए यहाँ पे बस ये दिमाग लगाने वाला बात है, ठीक है। अगर आप लॉग लगा सकते हैं तो लॉग भी लगाइए, अगर आप डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं तो आप डायरेक्टली भी सॉल्व कर लीजिए। जैसे देखिए ये क्या है, 3n टू द पावर रूट n, और यहाँ पे देखिए हम लोग क्या कर सकते हैं, ध्यान देना है आपको, इसे मैं पहले एग्जैक्टली उतार देता हूं, 2 रूट n हो गया, ये हो गया log बेस 2n, ठीक है। नाउ इसे हम लोग सेम रहने देंगे, 3n रूट n
इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, ध्यान दीजिए यहाँ पे, इसे हम लोग लिख सकते हैं 2। नाउ ये क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिए यहाँ पे एक फॉर्मूला कौन सा लग रहा है, ये देखिए क्या है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम इसे पावर में भेज सकते हैं, यानी कि हम यहाँ पे इसे क्या लिख सकते हैं, log बेस टू n टू द पावर रूट n। नाउ ये तो हो जाएगा आपका 3n रूट n। इसे हम लोग क्या कर सकते हैं, एक फॉर्मूला हमने पढ़ा था यहाँ पे, देखिए मैं आपको बता दे रहा हूं कि अगर किसी का पावर में log b है तो हम इस b को क्या कर सकते हैं, कोएफिशिएंट में ला सकते हैं और इसको हम लोग पावर में भेज सकते हैं। तो सेम यहाँ पे हम लोग अप्लाई करेंगे, यहाँ पे अगर आप ध्यान दें तो ये क्या है, ये इसे आप समझ लीजिए b और इसे आप समझ लीजिए a। तो हम इस a को यहां भेज सकते हैं, इस b को यहां लेकर के आ सकते हैं, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, n टू द पावर रूट n, और ये हो जाएगा आपका n टू log 2 और ये चला जाएगा 2, तो log 2 बेस 2 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1, तो ये हो जाएगा 3n टू द पावर रूट n और ये हो जाएगा n टू द पावर रूट n। नाउ इनमें से कौन सा बड़ा है, ऑब्वियस सी बात है, आप डायरेक्टली बोलेंगे सर 3n टू द पावर रूट n बड़ा है, नहीं ऐसा नहीं है, ये दोनों सेम है। क्यों सेम है, बिकॉज अगर आप इसे लिखना चाहें तो इसे आप लोग क्या लिखिएगा, थीटा ऑफ n टू द पावर रूट n, और ये भी क्या हो जाएगा, थीटा ऑफ n टू द पावर रूट n। यानी एसिम्प्टोटिकली ये दोनों क्या है, सेम है। हाँ वैल्यू वाइज ये दोनों डिफरेंट हो सकते हैं, वैल्यू वाइज 3n टू द पावर रूट n बड़ा है और ये छोटा है, लेकिन एसिम्प्टोटिकली ये दोनों क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। तो यहां पे आपको क्या लिखना है, एसिम्प्टोटिकली दे आर सेम। ठीक है, ये दोनों क्या है, सेम है। हम नहीं कर सकते हैं कि एक फंक्शन बड़ा है और दूसरा फंक्शन छोटा है। तो यहाँ पे आप एक बात और पूछ सकते हैं कि सर ऐसा हमने यहाँ पे क्यों नहीं किया, जैसे 2 log n आया और यहाँ पे log n आया तो हमने कहा 2 log n बड़ा है, यहाँ पे भी तो ये log n है और log n है, हम लोग इसे कोएफिशिएंट को इग्नोर कर सकते हैं, नहीं यहाँ पे कोएफिशिएंट को इग्नोर नहीं कर सकते और यही कंफ्यूजन होता है। ध्यान देना है, जब भी हम log को अप्लाई कर दिए तो उसके बाद हम कोएफिशिएंट को इग्नोर नहीं कर सकते हैं। हाँ अगर हमने log अप्लाई नहीं किया होता और डायरेक्टली इसे हम लोग सॉल्व करते तो फंक्शन में से हम कोएफिशिएंट को कट ऑफ कर सकते हैं, इग्नोर कर सकते हैं। जैसे अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे हमने log अप्लाई नहीं किया है, हमने डायरेक्टली फंक्शन को ही सॉल्व किया है, तो फंक्शन में से हम इग्नोर कर सकते हैं किसी भी कोएफिशिएंट को। तो यहाँ पे हमने क्या किया, इस 3 को इग्नोर कर दिया। तो अगर आप इस 3 को इग्नोर कर दे तो ये भी n रूट n है, ये भी n टू द पावर रूट n। ठीक है, तो ये दोनों क्या है, एसिम्प्टोटिकली सेम है। तो बस आपको एक फंडामेंटल रूल याद रखना है, ध्यान दीजिए आप लोग, कि जब भी हम लोगों ने log अप्लाई कर दिया उसके बाद हम कोएफिशिएंट को या किसी भी टर्म को कट ऑफ नहीं कर सकते। अगर हम लोग ऐसा करेंगे तो फिर आंसर रॉन्ग हो जाएगा। लेकिन अगर हम डायरेक्टली फंक्शन को ही सॉल्व कर रहे हैं तो हम उसमें से कोएफिशिएंट को इग्नोर कर सकते हैं या किसी टर्म को रिकमेंड के हिसाब से हम वहां पे हटा सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे हम लोग, आगे क्या हो जाएगा, 4th वन होगा या 3rd वन, 4th वन। तो आगे हम लोग 4th वन को देखते हैं। ठीक है, आज आपका ये यूनिट फिनिश होने वाला है, घबराने की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा वीडियो हो चुका है ना, ये 15वां वीडियो है फर्स्ट यूनिट का। कोई बात नहीं है, हम लोग नेक्स्ट यूनिट से एरे स्टार्ट करने वाले हैं। तो 4th वन है आपका, मान लिया जाए f1 ऑफ n इक्वल्स n टू द पावर log n, और दूसरा जो फंक्शन है f2n, ये आपको गिवन है 2 टू द पावर रूट n। अब ये दोनों में से कौन बड़ा है पता नहीं चल पा रहा है, तो आपको देखना है क्या आप फंक्शन को सॉल्व कर सकते हैं या नहीं कर सकते। अगर फंक्शन भी आपसे सॉल्व नहीं हो पा रहा है तो सिंपल है कि आपको क्या कर देना है, log को अप्लाई कर देना है। देखिए जो पिछला वाला क्वेश्चन था इसमें भी हम चाहते तो log अप्लाई कर सकते थे। ठीक है, एक मिनट, ये जो पिछला वाला क्वेश्चन था इसमें भी हम लोग log अप्लाई करते तो कुछ ना कुछ हमें आंसर मिलता और हम लोग जज कर सकते थे कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है या दोनों बराबर। लेकिन हमने यहाँ पे डायरेक्टली सॉल्व कर दिया। उसी प्रकार से आप हर बार ही कर सकते हैं। तो अगर हम log अप्लाई करें तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका log n टू द पावर log n, ये क्या हो जाएगा log 2 टू द पावर रूट n। अब हमें पता है कि ये क्या चला आएगा, कोएफिशिएंट में चला आएगा, तो ये हो जाएगा log n
और ये रूट एन इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा रूट एन लॉग 2 बेस 2। आपको पता है ना लॉग कि बाय डिफॉल्ट क्या होता है 2 होता है। अगर कहीं पे लिखा हुआ है लॉग एन, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है लिखा हुआ है लॉग बेस 2n। बाय डिफॉल्ट बेस क्या होता है 2 होता है। चलिए मैं ज्यादा मैथमेटिक्स में नहीं जाऊंगा, ये हो जाएगा 1। ये हो गया आपका लॉग एन और ये हो गया रूट एन। तो यहां से हम लोग बोल सकते हैं, देख सकते हैं कि ये रूट एन क्या है, ग्रेटर है ना। तो ऐसा हो सकता है कि आपको अभी समझ में नहीं आ रहा हो, लेकिन हमने बताया था रेट ऑफ ग्रोथ। अगर आप रेट ऑफ ग्रोथ वाले वीडियो को ध्यान से देखे होंगे तो आप समझ सकते हैं कि ये क्या है, रूट एन काफी ज्यादा बड़ा है एज कंपेयर टू लॉग एन, है ना। फिर भी अगर आपको मान लिया जाए समझ में नहीं आ रहा है तो आप फिर से लॉग को अप्लाई कर सकते हैं, यही इसकी खासियत है। ठीक है, आपको क्या करना है, बार बार लॉग को अप्लाई करना है। तो अगर आप दोबारा से लॉग को अप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा ये तो पहले से था log स्क्वायर n, है ना। इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये हो जाएगा आपका log स्क्वायर n। अगर आप दोबारा से log अप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा log स्क्वायर n। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा आपका log ऑफ रूट n को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसे हम लोग लिख सकते हैं n टू द पावर 1/2। तो ये हो जाएगा n टू द पावर 1/2। नाउ अब इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये आ जाएगा आपका 2 इधर, तो ये हो जाएगा 2 ऑफ log n और ये 1/2 आ जाएगा इधर, तो ये हो जाएगा 1/2 ऑफ log n। तो आप अब यहां से जज कर सकते हैं सिंपली कि log ऑफ log n काफी छोटा वैल्यू है एज कंपेयर टू log n। ठीक है, तो इसीलिए ये आपका क्या हो जाएगा, ग्रेटर हो जाएगा। तो ये वाला टर्म आपका क्या हो गया स्टूडेंट, ग्रेटर हो गया। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। चलिए अब हम लोग 5th क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है वो है f1 ऑफ n इक्वल्स 2 टू द पावर log n और दूसरा जो फंक्शन है f2n ये दिया हुआ है n टू द पावर रूट n। अब हम लोग यहां से डायरेक्टली नहीं बता सकते कि कौन सा बड़ा है या कौन सा छोटा है, तो हम लोग क्या करेंगे, log अप्लाई करेंगे। सो अप्लाई log। जब हम लोग log अप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, एकदम सिंपल log, ये 2 ऊपर में चला जाएगा log n और ये क्या हो जाएगा log n और ऊपर में चला जाएगा रूट n। अब ये क्या आ जाएगा, कोएफिशिएंट में आ जाएगा, तो ये हो गया log n और log 2 था, बेस 2 था, तो ये हो जाएगा 1। ये इधर आ जाएगा रूट n और ये हो जाएगा log n। ये आपका हो गया log n बचा और ये बचा रूट n log n। अब बताइए कौन बड़ा है, ऑब्वियस सी बात है रूट एन मल्टीप्लाई हो रहा है log n से, तो ये वाला टर्म आपका बड़ा हो जाएगा। ये सिर्फ log n है, ये रूट n log n है, तो ये आपका ग्रेटर होगा, तो इसीलिए ये टर्म आपका क्या हो गया, बड़ा हो गया। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। 6th जो है आपका, मान लिया जाए f1 ऑफ n दिया हुआ है, एकदम सिंपल सा ले लेते हैं। जैसे मान लिया जाए अगर 2n लिखा हुआ है कहीं और दूसरा जो आपको कोई फंक्शन दे दिया, हालांकि ऐसा एग्जांपल हम लोग देख चुके हैं, 3n दे दिया, तो आप यहां से डायरेक्टली बता सकते हैं कि कौन बड़ा है। बता सकते हैं ना, आप क्या बोलिएगा कि 3n जो है ये बड़ा हो जाएगा। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है, हमें ऐसा नहीं बोलना है। क्यों नहीं बोलना है, क्योंकि यहाँ पे ये जो दोनों फंक्शन है ये एसिम्प्टोटिकली सेम है। ठीक है, ये एसिम्प्टोटिकली सेम है। हम किसी फंक्शन में से कोएफिशिएंट को डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं या कट ऑफ कर सकते हैं। तो हम लोग इसे कट ऑफ कर सकते हैं, तो ये भी हो जाएगा आपका बिगो ऑफ n और ये भी हो जाएगा बिगो ऑफ n, या बिगो ना बोल के हम बोल सकते हैं ये थीटा ऑफ n है और ये भी थीटा ऑफ n है। तो ये एसिम्प्टोटिकली सेम है। ठीक है, ये दोनों फंक्शन इक्वल है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, एसिम्प्टोटिकली दे आर सेम बट वैल्यू वाइज दे आर डिफरेंट। वैल्यू वाइज ऑब्वियस सी बात है 3n आपका बड़ा होगा। तो जब भी ऐसा फंक्शन आए स्टूडेंट, मैं बार बार कर रहा हूं कि अगर आपने लॉग अप्लाई नहीं किया है तो आप कोएफिशिएंट को कट ऑफ कर सकते हो, और हम लोग किए भी हैं, है ना। तो ये दोनों एसिम्प्टोटिकली सेम हो जाएंगे। लेकिन यही अगर हम लॉग अप्लाई कर देते एक बार दो बार फंक्शन में और उसके बाद 2n और 3n आता, तो हम कट ऑफ नहीं करते, हम डायरेक्टली बोलते कि 3n हमारा क्या है, ग्रेटर है, एसिम्प्टोटिकली भी। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है f1 ऑफ n इज इक्वल्स 2 टू द पावर n और f2 ऑफ n इज इक्वल्स 2 टू द पावर 2n। अब यहाँ पे कौन बड़ा है,
देखने में तो ये बड़ा लग रहा है ना, ये 2 to the power 2n है और ये 2 to the power सिर्फ n है। लेकिन अगर आप डायरेक्टली नहीं बता सकते तो चलिए लॉग अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं, अप्लाई लॉग। जब हम लोग लॉग अप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा लॉग 2 to the power n और ये हो जाएगा आपका लॉग 2 to the power 2n। ये n चलाएगा इधर तो ये हो जाएगा n log 2 base 2, ये हो जाएगा आपका 1 और ये 2n इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा 2n और ये हो जाएगा log 2 base 2, तो ये भी हो जाएगा 1। तो ये हुआ आपका n और ये हुआ आपका 2n। ध्यान दीजिए यहाँ पे कितना बढ़िया क्वेश्चन है। ये है n, ये है 2n, कौन बड़ा है? बिल्कुल नहीं कहना है कि ये दोनों सेम है ना, कभी नहीं बोलना है कि ये सिम्प्टोटिकली दे आर सेम। व्हाई? बिकॉज हमने लॉग अप्लाई कर दिया है। जब हमने लॉग अप्लाई कर दिया है तो हम नहीं बोल सकते हैं जो भी बड़ा आया है वो क्या होगा, ग्रेटर होगा। तो ये वाला फंक्शन क्या होगा, ग्रेटर होगा। तो ये क्या होगा आपका 2n ग्रेटर होगा, यानी कि ये वाला टर्म आपका ग्रेटर होगा। ठीक है, अगर हम लोग लॉग नहीं अप्लाई किए हुए होते तब हम जो भी करना था रिमूव कर सकते थे अगर कोएफिशिएंट आता तो। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर स्टूडेंट, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये आज का लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, मान लिया जाए कोई एक फंक्शन दिया हुआ है f1 of n जो कि है n क्यूब। ठीक है, ये क्या है, n क्यूब है फॉर ऑल n लेस देन 100 और यही f1 of n स्क्वायर है फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल्स टू 100। ठीक है, यानी कि इस फंक्शन का दो वैल्यू और एक दूसरा फंक्शन दिया हुआ है f2n जिसका वैल्यू n स्क्वायर है फॉर ऑल n लेस देन 10,000 और इसी का वैल्यू n क्यूब है अगर कोई n का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स 10,000 है। हमें फाइंड आउट करना है कि इन दोनों फंक्शन में कौन सा फंक्शन बड़ा है। अब हर एक फंक्शन के दो दो वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो सिंपल हमें क्या करना है, यहाँ पे अगर कुछ इस प्रकार से मैं नंबर लाइन पे देखूं तो मान लिया जाए ये आपका 100 है और ये आपका 10,000 है। देख लीजिए अप्रोच आप लोग एक बार समझ लीजिए, उसके बाद आप लोग इजीली निकाल सकते हैं। ठीक है, अब देखिए 100 के पहले की बात करते हैं तो 100 के पहले f1n बड़ा है या f2n बड़ा है, तो 100 के पहले f1n क्या है, 100 के पहले आप देखिए f1n है n क्यूब और 100 के पहले f2n क्या है, 100 के पहले 10,000 से नीचे कोई भी वैल्यू रहे f2n क्या है, n स्क्वायर। यानी कि हम बोल सकते हैं कि 100 के नीचे के वैल्यूज के लिए f1n क्या है, बड़ा है। f1n जो है ये ग्रेटर देन है f2n, बोल सकते हैं ना। अब 100 से लेकर के 10,000 के वैल्यूज के लिए देखते हैं तो 100 से लेकर 10,000 के वैल्यूज के लिए f1n क्या है, देखिए 100 से बड़ा कोई भी वैल्यू हो f1n n स्क्वायर हो जाएगा, तो ये n स्क्वायर। 100 से लेकर के 10,000 के वैल्यूज के लिए f2n क्या है, यहां पे 10,000 तक f2n क्या है, n स्क्वायर। यानी कि 100 से लेकर 10,000 के वैल्यूज के लिए f1n और f2n ये दोनों क्या है, इक्वल्स है। f1n इज इक्वल्स f2n। अब 10,000 से बड़े वैल्यूज के लिए देखते हैं तो 10,000 से बड़े वैल्यूज के लिए f1n क्या है, तो ये तो सीधा करा 100 से कोई भी बड़ा हो ये n स्क्वायर होगा। 10,000 से बड़े वैल्यूज के लिए f2n क्या है, f2n 10,000 या 10,000 से बड़े वैल्यूज के लिए f2n है n क्यूब। यानी यहां पे क्या हो रहा है, f2n बड़ा हो जा रहा है f1n से। ठीक है, तो यहां पे हम क्या बोलेंगे, कौन सा फंक्शन बड़ा है, f1 बड़ा है या f2 बड़ा है, क्योंकि कभी यहाँ पे f1 बड़ा हो जा रहा है, कभी दोनों इक्वल्स हो जा रहे हैं और कभी f2 बड़ा हो जा रहा है। तो ध्यान यहाँ पे ये देना है, हम लोग यहाँ पे कहेंगे कि f2n इज ग्रेटर देन f1n। अब ऐसा क्यों बोलेंगे, चलिए मैं आपको बताता हूं। इस नंबर लाइन को ध्यान से देखिए, देखिए 100 के पहले के वैल्यूज के लिए f1n आपका बड़ा है, फिर 100 से लेकर 10,000 के लिए f1n और f2n दोनों इक्वल्स हो जा रहे हैं। लेकिन 10,000 के बाद के वैल्यूज के लिए हम लोग बोल सकते हैं कि ऑलवेज, हम लोग क्या बोल सकते हैं कि ऑलवेज इससे बड़ा कोई भी वैल्यू हो
F2 हमेशा बड़ा होगा एज कंपेयर टू F1। तो हम लोग यहां तक के वैल्यूज को क्या कर देंगे, इग्नोर कर देंगे। यहां तक के वैल्यूज को क्या करेंगे, इग्नोर करेंगे। क्योंकि n देखिए क्या है, n का कोई लिमिट नहीं ना है, ये 0 से लेकर के इन्फिनिटी तक हो सकता है। तो हम स्टार्टिंग के कुछ वैल्यूज को इग्नोर कर सकते हैं, लेकिन फ्रॉम 10,000 ऑनवर्ड्स n का जो भी वैल्यू आएगा, करोड़ आए, मिलियन आए, 10 मिलियन आए, बिलियन आए, जो भी हो, F2n हमेशा बड़ा होगा F1n से। इसीलिए हम बोलेंगे कि F2n जो फंक्शन हमारा 2 है, ये वाला फंक्शन ये बड़ा है एज कंपेयर टू फंक्शन 1। तो आई होप स्टूडेंट आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा, तो वीडियो को जरूर लाइक कर दे, कुछ नई जानकारी सीखने को मिली होगी। और अगर आपके पास अब कोई दो फंक्शन आए तो आप उसमें लॉग लगा करके दोनों साइड में अप्लाई कर सकते हैं। बस आपको एक कंडीशन याद रखना है कि अगर आपने लॉग अप्लाई कर दिया तो उसके बाद आप कोएफिशिएंट को कट ऑफ नहीं कर सकते। लेकिन अगर आपने लॉग अप्लाई नहीं किया, डायरेक्टली फंक्शन को आप कैलकुलेट कर रहे हैं, तब आप कोएफिशिएंट को कट ऑफ कर सकते हैं। तो अब स्टूडेंट हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। और आपका यहाँ पे ध्यान देना है, यूनिट जो 1 था आपका इंट्रोडक्शन टू डेटा स्ट्रक्चरल एल्गोरिथम, ये कंप्लीटली फिनिश हो गया। टोटल 15 लेक्चर में फिनिश हुआ है, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर से यूनिट 2 एरे। ये हम लोग नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करेंगे। तो मेक श्योर आपने चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक कर दिया हो, ताकि जो एरे स्टार्ट हो और जो नेक्स्ट वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।